नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपी न्यूज़। मैं एंकर मोनिका कुमारी आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं और आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूं। और ये कहानी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो कि आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें इस कहानी में मैंने ये दिखाया है और ये दिखाने की कोशिश मैंने की है कि एक जो कहते हैं कि त्रिया चरित्रम देवो न जानम, ये कहावत है, ये एकदम सही चरितार्थ करती है इस कहानी पे। तो इसमें स्त्री का एक ऐसा रूप दिखाया गया है इस कहानी में जो कि अकल्पनीय है, जो कि एक स्त्री का ऐसा रूप है जो इस कहानी आप लोग सुनने जा रहे हैं तो उस कहानी सबको पता चल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं। कहानी शुरुआत होती है कोर्ट परिसर से, न्यायालय से। वहाँ पे प्रभात ठाकुर नाम का एक पुरुष था, अपने परिवार के साथ आया था और उस पर मर्डर का मुकदमा दर्ज था और उसी दिन उसको सज़ा मिलने वाली थी। तो वो जैसे ही कोर्ट परिसर के अंदर गया, अब उसका वकील भी आया था, उसके पूरे परिवार वाले आए थे और उस पर एक महिला के मर्डर का इल्ज़ाम उस पर लगा था। तो वो कोर्ट के अंदर गया, जहाँ पे फैसला सुनाया जाता है उस कक्ष में गया, न्यायालय कक्ष में। वहाँ पे उसने देखा कि एक महिला जज वहाँ चेयर पे बैठी है, महिला जज है। जब उस महिला जज का नाम था मधु। और उसके बाद जब वो जो पुरुष था जो न्यायालय में खड़ा था, जिस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ था, उसको जो सज़ा मिलने वाली थी, तो वो उसकी नज़र जैसे ही महिला जज पे पड़ी तो उसको देखता ही रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो महिला जज कोई और नहीं थी, वो उसकी तलाकशुदा बीवी थी। तो कहानी में ऐसे ही बने रहें। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर दोस्तों आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सुनिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा मेरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रभात ठाकुर नाम के एक लड़के से। तो वो लड़का जो है उसकी शादी होती है मधु से। तो शादी होने के बाद में दोनों पति पत्नी के साथ रहने लगते हैं। लड़का लड़की दोनों एक साथ मियाँ बीवी बन के रहने लगते हैं। मधु जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसे आगे तक जाना था। तो और उसका पति जो था वो बहुत पियक्कड़ था। प्रभात ठाकुर वो बहुत ही शराबी था, यानी कि एडिक्ट था वो। और उसकी ऑलरेडी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, एक लड़की से वो प्यार करता था। और इसकी जो बीवी थी मधु को वो बहुत मारता पीटता था और उसको वो अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो भी दिखाया करता था, इस पर अत्याचार करता था। और मधु जो है ये अपना मुंह नहीं खोलती थी क्योंकि पढ़ी लिखी थी। कहावत एक सही है कि जो पेड़ जितना फलता है उतना ही झुका रहता है। तो संस्कार कहाँ से लाए? तो वो संस्कार जो था वो प्रभात में नहीं था। और मधु जो थी वो बेचारी सब कुछ सह रही थी क्योंकि पढ़ी लिखी थी और उसको सिर्फ कुछ बनना था। वो उसको कोई प्यार दे ही नहीं रहा था उसका पति। धीरे धीरे साल बीतने के बाद में वो उस लड़की को उसने हाथ पार कर दिया। वो जो लड़की थी जिससे वो प्यार करता था उसका नाम मनीषा था। तो वो मनीषा से फ़ोन पे पहले बात करता था। फिर जब साल भर बीतने के बाद में वो उस लड़की को अपने घर पे लाने लगा। अपनी बीवी के सामने में वो उसके साथ रूम में बंद होता था, उससे बात करता था। मधु ने ये सब कुछ सहा। इसके सहने के बावजूद भी उस बेरहम इंसान को दया नहीं आई। प्रभात को बदतमीज़ी की सीमा तो उसने तब पार कर दी जब उसने उसके साथ बहुत मारपीट किया। बार बार उसे तलाक लेने की धमकी दे रहा था, मुझे तलाक दे दो। मधु सुन रही थी और वो सुनते एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकालती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, उसके अंदर संस्कार थे, इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखती थी। जब उसको बहुत टॉर्चर किया जाने लगा, जब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा, तो वो अपने पिता को अपने मायके से बुलाई और अपने पिता के साथ अपने मायके चली गई। और उसके हस्बैंड ने डिवोर्स का नोटिस भेजा, तो वो डिवोर्स के नोटिस पे उसने साइन कर दिया, दोनों का डिवोर्स हो गया। समय बीता गया और मधु यहाँ पे जज की तैयारी करने लगी, पढ़ाई करने लगी। तो कहते हैं ना कि अगर मेहनत करे तो मेहनत रंग ज़रूर लाती है, तो वही मधु के साथ हुआ। जब मधु ने पढ़ाई पूरा किया तो उसका जो जज का जो जॉब था वो उसे लग गया, वो जज बन गई।
और वो जजमेंट भी करने लगी, बहुतों का न्याय करने लगी। तो अब शुरू होती है कि हमने स्टार्टिंग में जो हमने कहानी को कहा था कोर्ट परिसर से, तो वो जो प्रभात ठाकुर रहता है उस पर एक महिला का मर्डर चार्ज का इल्ज़ाम रहता है उस पर, और उसे उस दिन सज़ा मिलने वाली थी। तो कोर्ट परिसर में वो जब वो रूम के अंदर रहता है, न्यायालय के अंदर रहता है, तो वो हाथ जोड़कर अपनी बीवी के आँख में, यानी कि जज मधु के आँख में आँख डाल करके मतलब ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है जैसे कि वो उसे बोल रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं मारा है। शायद सही था कि गलत था ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो उसके आंखों में आंखें डालने लगा। फिर उसके बाद जब इसकी बीवी मधु ने देखा तो उसको दया आ गई। उसको इतनी दया आई कि वो उस दिन सज़ा मिलने वाला था, उसने कहा कि चलो इस तारीख को बढ़ाया जाए और तारीख को 2-3 दिन और आगे किया जाए, और अगर ये बोल रहे हैं कि निर्दोष है तो इनके मतलब कि जो भी गवाही है इनके तरफ से, अगर कोई जो भी गवाही है वो मिल जाए तो बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए 2-3 डेट आगे बढ़ा देते हैं। 2-3 डेट आगे बढ़ाने के बाद में उसने मधु जो थी जज, वो अपने मुंशी से बोली कि जाकर उनको बोल दीजिए कि शाम में मेरे बंगलो पर आने के लिए मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मुंशी ने जाके बोला हाँ, और मधु ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया कि उनसे कहिएगा मेरे से एक बार संपर्क कर लेने के लिए और शाम में बंगलो पर आने के लिए। तो उसके बाद मुंशी ने उसे, उसके पति को, प्रभात को एक लेटर दिया जिसमें कि मधु का नंबर था और उसका एड्रेस था, जिस बंगलो में रहती थी उसका एड्रेस था। तो वो शाम में अपनी बीवी से मिलने गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे मतलब कि मनीषा के जो माँ बाप है मुझे जानबूझकर फंसा रहे, मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैंने एक गलती की है, मैंने तुम्हें मारा पीटा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया, शायद इसकी ही सज़ा जो है वो मुझे इस रूप में मिल रही है, पर मैंने मनीषा का कत्ल नहीं किया है। उसके बाद में उसकी बीवी जो मधु होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी सहायता तो कर सकती हूँ। तो इतना बोलते ही उसका पति बोलता है प्रभात कि क्या हम लोग पहले की तरह ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं। तो वो मधु कहती है एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं जज हूँ और जजमेंट करना मेरा काम है, और यहाँ से ये बात आउट नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, ये बात आउट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं ही सज़ा सुना दूँगी, मुझे मजबूरन आपको सज़ा देनी पड़ेगी। अगर आप सही हो तो मैं आपको बाइज्जत बरी कर दूँगी। उसके बाद में मधु बोलती है अपने पति को, चलो कोई बात नहीं है, आपने तो मुझे बहुत टॉर्चर किया उस लड़की के चक्कर में, इतना तो मुझे पता है कि जिस लड़की के चक्कर में आपने मुझे मारा पीटा, आपने मुझे इतना जलील किया, आप उस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गए, आपने उसके चक्कर में मुझे डिवोर्स दिया, मेरे जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी को आपने छोड़ा। इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है कि आप उसे बेहद मोहब्बत करते थे, तो मैं ये मान सकती हूँ कि आपने उसका खून नहीं किया है। तो आप कल मेरे ऑफिस में आए और हमसे मिलें। और जैसा कि मधु ने कहा अपने हस्बैंड को कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। इतना हुआ, सुबह हुआ, उसके बाद में उसका पति गया अपनी बीवी के ऑफिस में जाने के बाद में बातचीत में हुआ तो बीवी ने कहा कि बुधवार पर आते हैं। तो डेट का वो दिन आता है जिस दिन तारीख होती है, जिस दिन प्रभात को सज़ा मिलने वाली थी, तो उस दिन मधु भी आती है, जज के रूप में आती है और अपने पति को वो बाइज्जत बरी कर देती है। जब उसका पति बरी होता है तो अपनी बीवी के सामने में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं था, भगवान ने मेरे लिए भगवान ही भेज दिया जिससे कि मैं बाइज्जत बरी हो गया। तो वो मिठाई मंगवाता है, मिठाई मंगवा करके मधु को देता है। मधु बोलती है कि नहीं, ये मिठाई मैं नहीं खाऊंगी, यहाँ पे बहुत गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, आप उस पर बांट दीजिए। और रही सही कोई बात, अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं। बाकी जो आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ पहली वाली ज़िंदगी जीऊँ, वो मैं आपके साथ कभी भी नहीं जी सकती हूँ। तो दोस्तों, कहानी का हो जाता है द एंड। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।
अगर आप इसे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे BNPU पेज को तो फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी? इस कहानी में एक स्त्री के चरित्र को मैंने दर्शाया है, ये वाकई में बहुत ही अकल्पनीय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं एंकर मोनिका कुमारी आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।